किसान और उसके आलसी बेटे। एक बूढ़ा किसान और उसके 4 बेटे थे। वह बूढ़ा किसान बहुत मेहनत से अपने खेतों में खेती करता था और बूढ़ा हो जाने के कारण अब वह खेती करने में असमर्थ था। उसके चारों बेटे जवान थे। वह चाहता था कि उसके चारों बेटे उसकी खेती करने में मदद करें और हाथ बटाएं, जिससे वह बूढ़ा किसान आराम भी कर सके और ज़्यादा खेती भी कर सके और बेटों की मेहनत से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन चारों बेटे आलसी और कामचोर थे, जिसके कारण वे कभी कोई काम भी नहीं करते थे। हमेशा इधर उधर के फालतू और बेमतलब के काम किया करते थे, लेकिन पिता के साथ खेती का कुछ काम नहीं करते थे, जिसके कारण घर के सभी लोग उन चारों लड़कों से परेशान रहते थे। पहली बात तो वे घर के कामों में ज़रा भी हाथ नहीं बटाते और ऊपर से घर के पैसे लेकर इधर उधर खर्च कर देते। वह बूढ़ा किसान चाहता था कि उसके चारों बेटे खेतों में जाएं और काम करें, अपने और घर के खर्चे निकालें, परंतु वह बेचारा किसान परेशान हो चुका था। वह अपनी इस परेशानी को अपने मित्रों को बताता और उनसे उनकी राय लिया करता और उसके दोस्त उसे सुझाव भी देते, पर उसके बेटे इतने आलसी थे कि उनकी बात भी नहीं मानते थे। वह बूढ़ा किसान अपने बुढ़ापे और बीमारी से अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उस बूढ़े किसान ने मरते समय अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे जाते जाते यह कह कर गया कि उसने अपने खेत में एक खजाना छुपा रखा है। मेरे मरने के बाद तुम लोग उस खजाने को निकाल लेना और उससे अपना घर चला लेना। बूढ़ा किसान इतना कहकर मर जाता है। उसके मरने के कुछ दिन बाद उसके चारों बेटे अपना गड़ा हुआ धन खोजने जाते हैं। वे चारों अपने पिता की कही हुई बात पर अपने खेत जाकर छिपाए हुए खजाने को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें उनके पिता ने यह नहीं बताया था कि कौन से खेत में खजाना छिपाया गया है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने बारी बारी से सभी खेतों को खोदना शुरू किया, लेकिन यह क्या, सभी खेतों की खुदाई करने के बाद भी कहीं कुछ नहीं मिला। जीवन में पहली बार उन्होंने इतनी मेहनत की थी और उस पर भी कुछ न मिलने पर वे चारों हैरान परेशान हो जाते हैं और अपने पिता के दोस्त के पास जाते हैं। उनसे मिलकर उन्हें पूरी बात बताते हैं और उनसे पूछते हैं कि चाचा जी, आपको पिताजी ने अपने खेतों का कोई रहस्य बताया था क्या? यदि आपको पता है तो कृपया हमें बताइए। बूढ़े किसान के दोस्त ने कहा, नहीं बच्चों, मुझे तुम्हारे खेतों का कोई राज नहीं मालूम है। क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम लोग? वे चारों लड़के परेशान थे। उन्होंने कहा, हमें पिताजी ने कहा था कि उन्होंने खेत में खजाना छिपाया है और जब हमने खेतों की खुदाई की तो उनमें से कुछ नहीं मिला। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? चाचा जी ने उनसे कहा कि अब एक काम करो, जब खेत खोद ही दिया है तुमने तो थोड़ी मेहनत और कर लो, उनमें कुछ अनाज बो दो। अभी बरसात का मौसम है, ऐसा करने से कुछ तो मिल ही जाएगा। वे चारों आलसी लड़के उनकी बातों में आ जाते हैं और खेत में जाकर कुछ न कुछ बो देते हैं। अच्छी वर्षा के कारण फसल भी बहुत अच्छी होती है और पैदावार अच्छी होने की वजह से पूरे गांव में उस समय उन चारों के पास एक अच्छी फसल हो जाती है। यह सब देखकर वे बहुत खुश होते हैं और फिर वे अपने चाचा जी से जाकर पूछते हैं कि चाचा जी, अब बताइए कि हम आगे क्या करें। चाचा जी उन फसलों के अनाज को बाजार में बेचकर आने को कहते हैं और वे लड़के ऐसा ही करते हैं। वे चारों उन फसलों से अनाज इकट्ठा कर बाजार में बेच देते हैं और उन्हें ढेर सारा पैसा मिलता है। यह देखकर वे चारों बच्चे बहुत खुश होते हैं और बड़ी ही प्रसन्नता से अपने घर आते हैं। रास्ते में उनके पिताजी के दोस्त यानी चाचा जी से उनकी मुलाकात हो जाती है और चाचा जी कहते हैं कि आज मैं तुम्हारे पिताजी की बात तुम्हें बताता हूँ। देखा, जो खजाना तुम्हारे पिताजी बता रहे थे वह यही था। उन्होंने कोई खजाना नहीं छिपाया था। वे चाहते थे कि तुम्हें जिस खजाने के बारे में पता चले वह यही था कि तुम अपने खेतों में खेती करो और खेती से होने वाले अनाज से अपनी कमाई करो। बस यही खजाना होता है। सीख, हमें आलस से नहीं करना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए और मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलता है। आज नहीं तो कल मिलता है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए
सच्चे हृदय से आभार। धन्यवाद।